हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में हमें बोला गया है हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लोथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। तो हसन जो है वो क्लोथ मटेरियल जो है खरीदता है, ठीक है, 2 काइंड का खरीदता है और यूनिफॉर्म बनानी है उसने। देखो एक पैंट और एक शर्ट तो होती है नॉर्मली, ओके। तो 2 जो है अलग अलग कपड़े वो खरीद लेते हैं। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50। तो शर्ट का मटेरियल जो है वो कितना कॉस्ट पड़ता है उसको, 1 मीटर ₹50 का। एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर। तो जो ट्राउजर मटेरियल है उसमें क्या है, ₹90 1 मीटर, ठीक है। ट्राउजर जो है ₹90 मीटर है और जो शर्ट का क्लोथ है वो ₹50 मीटर है। फॉर एवरी 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। तो हर 2 मीटर जो ट्राउजर मटेरियल है उसके लिए वो खरीदता है 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल। तो कहने का क्या मतलब है, एक तो हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि शर्ट जो है कितने रुपीस मीटर है और जो ट्राउजर है वो कितने रुपीस मीटर है, ओके। सिर्फ हम कपड़ा ले रहे हैं, अभी उसकी सिलाई नहीं हो रही है। तो हर 2 मीटर ट्राउजर के लिए वो खरीद रहा है 3 मीटर शर्ट मटेरियल। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। तो वो 12% और 10% रिस्पेक्टिवली पे, मतलब 12% रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि 12% शर्ट के लिए और 10% जो है वो ट्राउजर के लिए मीन्स गेन प्राप्त करता है और उसको बेच देता है, सेल कर देता है, ओके। हिज टोटल सेल इज ₹36,600। तो उसकी जो टोटल सेल होती है, जो सेल है उसकी, कितने में सारे कपड़े वो बेच देता है बना के। पहले कपड़ा लेता है, उसके बाद उसको बनाता है, बनाने के बाद वो 12% और 10% के ऊपर, मतलब 12% गेन शर्ट के ऊपर एंड 10% जो है वो ट्राउजर के ऊपर गेन के साथ वो सेल कर देता है। और टोटल पैसे उसके पास कितने आते हैं, 36,600। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि ट्राउजर मटेरियल उसने कितना खरीदा, तो ये हमने फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे अगर आप आइडिया लगाओगे तो यहाँ पे हमें एक चीज बोलेगी लास्ट में, हिज टोटल सेल इज ₹36,600। इस चीज को हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाने के लिए हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, हम 2 चीजों की बात कर रहे हैं, ठीक है, 2 चीजों की बात कर रहे हैं ना। एक हम बात कर रहे हैं शर्ट की और दूसरी हम बात कर रहे हैं ट्राउजर की, ओके। तो दोनों चीजों का हमारे पास सेलिंग प्राइस जो है वो फाइंड करना है हमें। अगर हमारे पास दोनों चीजों का सेलिंग प्राइस होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे कि इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बना देंगे। 36,600, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है। अगर हमारे पास दोनों चीजों का सेलिंग प्राइस है तो हम क्या करेंगे कि 36,600 के इक्वल रख देंगे। तो सेलिंग प्राइस होने से पहले हमारे पास, अब यहाँ पे कोई सेलिंग प्राइस हम फाइंड कर ही नहीं सकते, लेकिन हमारे पास एक चीज दी है कि कपड़ा वो कितने रुपए मीटर ले रहा है, मतलब वो कॉस्ट प्राइस हम फाइंड कर सकते हैं। अब कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गया, उसके बाद हमें गेन परसेंट भी दिया हुआ है, तो हम इसको यूज करके हम सेलिंग प्राइस भी फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला यूज करके। तो ये हमने माइंड यूज किया, आपने भी ऐसे ही माइंड यूज करना है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और बाद में देखना है कि मैं कैसे इसको सॉल्व कर लूँ इजीली, ओके। तो पहले हमारे पास जो क्लोथ है वो 2 मीटर्स चाहिए हमें ट्राउजर के लिए और 3 मीटर्स चाहिए हमें शर्ट मटेरियल। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों रेशो 3:2 मान लेंगे अगर हम, तो हम या 2:3 मान लो, मतलब शर्ट अगर हम पहले लिखेंगे तो 3 मीटर पहले लिखेंगे हम, ठीक है। तो लेट कर लेंगे हम, ट्राउजर मटेरियल जो है 2 मीटर एक के लिए चाहिए, ठीक है। मतलब जितने 2 मीटर जो है हमारे पास ट्राउजर के लिए क्लोथ चाहिए उतने ही शर्ट के लिए भी 3 मीटर चाहिए। तो मुझे अगर 2 मीटर के कपड़े 10 जो है ट्राउजर के लिए चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे x की जगह पे 10 लिख सकता हूँ, ठीक है। मतलब 10 अगर ट्राउजर के लिए चाहिए तो 10 ही शर्ट के लिए चाहिए, ओके। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, लेट द टोटल ट्राउजर मटेरियल भी, जितना भी टोटल ट्राउजर मटेरियल है, अगर मैं x ड्रेसेस मैंने बनानी है, अगर x ड्रेस बनानी है तो मुझे, छोड़ो x को, पहले मैं आपको दूसरी सिंपली भाषा में समझा रहा हूँ कि मान लो अगर मैंने 10 ड्रेस बनानी है तो मुझे 10 शर्ट खरीदनी पड़ेंगी और 10 ट्राउजर भी खरीदने पड़ेंगे। ये तो आपको पता है ना, मतलब शर्ट के साथ ट्राउजर तो हो गई, ओके। तो मतलब अगर मैं 20 ड्रेस बना रहा हूँ तो 20 शर्ट्स खरीदनी पड़ेंगी, तो 20 ट्राउजर्स भी खरीदने पड़ेंगे, ओके। ये बात अंडरस्टैंड करके आप, अब यहाँ पे मैं क्या मान लेता हूँ कि मैंने जो ड्रेसेस बनाई हैं, टोटल ड्रेस बनाई x, ठीक है, कि हसन ने x टोटल ड्रेस बनाई है। अगर हसन ने x टोटल ड्रेस बनाई है तो हमारे पास शर्ट्स कितनी होंगी, x ही होंगी, ठीक है। और जो ट्राउजर्स हैं वो कितने होंगे, वो भी x होंगे। तो टोटल ट्राउजर मटेरियल कितना हो गया हमारे पास, तो अगर मैंने 10 मान लो 20 शर्ट बनाई है,
ठीक है, 20 शर्ट बनाई है तो 2 मीटर एक शर्ट को कपड़ा लग रहा है, 2 मीटर क्लोथ जो है एक शर्ट को बनाने में लग रहा है। तो टोटल मेरे पास क्लोथ कितना आ गया? अगर मैंने 20 शर्ट्स बनानी है तो क्या करोगे आप? जस्ट माइंड में घुमाओगे, क्या करोगे आप? ये थोड़ी लेंथी क्वेश्चन है, इनको अंडरस्टैंड करना प्रॉपर्ली तभी समझ आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या करोगे आप? अगर आपके पास, मैंने बोला कि 2 मीटर जो है ट्राउजर के लिए निकालो, तो जैसे भी निकालो, आप एग्जाम्पल ही ले रहे हैं हम, तो 2 मीटर हम ट्राउजर के लिए यूज करेंगे कपड़ा, एक ट्राउजर बनाने के लिए। ओके, एक ट्राउजर बनाने के लिए 2 मीटर क्लोथ यूज करेंगे। ठीक है, आपको बनाने हैं 20 ड्रेसेस, तो 20 ड्रेसेस मतलब 20 ट्राउजर बनाओगे। ओके, तो ट्राउजर के लिए टोटल क्लोथ कितना चाहिए आपको? आप क्या करोगे? 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास कितना आ गया? 40 मीटर आ गया। ओके, अंडरस्टैंड। ऐसे ही अगर हम शर्ट्स का क्लोथ निकालेंगे तो उसको भी क्या करेंगे? 3 मीटर एक शर्ट को चाहिए, तो 20 ड्रेसेस बनानी है तो 20 शर्ट होनी चाहिए हमारे पास। तो 20 शर्ट्स के लिए कितना क्लोथ चाहिए हमें? 20 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 60 मीटर्स आ जाएगा। ओके, तो इसी तरह से अब यहाँ पे हमने क्या सोचा है? यहाँ पे हमने सोचा है भाई एक्स ड्रेसेस बनानी है तो क्लोथ जो है कितना चाहिए? लेट द टोटल ट्राउजर मटेरियल बी 2x। तो लेट कर लेंगे कि अगर एक्स ड्रेसेस बनानी है तो ट्राउजर कितने बनाने पड़ेंगे हमें? एक्स बनाने पड़ेंगे, और 2 मीटर्स एक ट्राउजर के यूज कर रहे हैं हम, तो हमारे पास टोटल जो क्लोथ मटेरियल है वो ट्राउजर का कितना हो गया? 2x। ऐसे शर्ट मटेरियल का टोटल क्लोथ कितना हो गया? 3x। ओके, अब ये तो आ गया हमारे पास 2x और 3x, हमने सीधा लेट कर लिया। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है द कॉस्ट ऑफ द शर्ट मटेरियल। शर्ट मटेरियल की कॉस्ट क्या है? देखो, हमने धीरे धीरे करके कहाँ जाना है? सेलिंग प्राइस की तरफ जाना है। ओके, सेलिंग प्राइस की तरफ जाना है धीरे धीरे करके। पहले हमारे पास क्या है? कॉस्ट ऑफ द शर्ट मटेरियल। ये तो हम कहेंगे कि परचेसिंग कॉस्ट है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट ऑफ द शर्ट मटेरियल हमारे पास, अगर कपड़ा इतना है 3x और कितने रेट पे मिल रहा है? 50 रुपीज पर मीटर पे मिल रहा है, तो 50 रुपीज एक मीटर का है, 3x कपड़ा है, तो उसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो हमारे पास 150x रुपीज आ गया कॉस्ट शर्ट मटेरियल का। ओके, अब हमने क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 + p% बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। एक तो ये हो गया। अगर लॉस दिया हो, ठीक है, लॉस परसेंटेज दिया आपको, तो आप क्या करोगे? 100 - L% बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो ये सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट ही दिया है तो प्रॉफिट ही लेगा वो नॉर्मली। तो यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल हमारे पास क्या आ गया? 100 + p% बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ओके, p% कितना है हमारे पास शर्ट के लिए? 12% है, तो 100 + 12% बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास? 150x। 100 + p% था, 12 था, तो 100 और 12, 112 बाई 100 इंटू 150x। ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो हमारे पास ऊपर क्या बचा? 112 इंटू 15, 1680। नीचे कितना है? 10 है, तो 10 आ गया। 10 के जीरो के साथ जीरो कट गई, तो हमारे पास कितना था? 168x रुपीज। तो ये हमारे पास क्या आ गया? सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल। शर्ट मटेरियल का सेलिंग प्राइस आ गया। इसी तरह से हमने सेम प्रोसीजर बस अप्लाई करना है। अगर आपको इतना समझ आ गया है तो आप ट्राउजर का भी अपने आप कर सकते हो। ओके, तो कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल। ट्राउजर मटेरियल जो है उसकी कॉस्ट कितनी है? तो ट्राउजर टोटल क्लोथ कितना लिया हमने? 2x। 1 मीटर का कितना अमाउंट है? ₹90। तो 90 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 180x आ गया। तो ये रुपीज जो है 180x रुपीज हमारे पास किसके आ गई? कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल। ट्राउजर मटेरियल की आ गई। नेक्स्ट अब क्या करना है? कॉस्ट आ गई हमारे पास। सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल। तो सेलिंग प्राइस जो है ट्राउजर मटेरियल का कितना होगा? 100 + p% बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये फॉर्मूला मैंने सेलिंग प्राइस निकालने का बताया आपको भी। ठीक है, 100 प्लस, अब p% कितना है यहाँ पे? 10% है, तो 100 + 10% बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है? 180x है। ओके, तो यहाँ पे टोटल किया 110 बाई 100 इंटू 180x। तो जीरो के साथ जीरो कट गई, इस जीरो के साथ ये जीरो कट गई, नीचे सिर्फ एक रहा, वो लिखो चाहे ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 198x रुपीज आ गया। तो ये किसका आ गया? ट्राउजर मटेरियल का सेलिंग प्राइस। अब दोनों का सेलिंग प्राइस आएगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या करना है? टोटल सेलिंग प्राइस कितना है? 36,600 रुपीज हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस है। तो 168x ये शर्ट के सेलिंग प्राइस है और ये ट्राउजर का सेलिंग प्राइस है 198x। दोनों को प्लस किया, इक्वल टू इसके इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि इनको बेच के ये किसका था? शर्ट मटेरियल का, और ये ट्राउजर मटेरियल का 198x। 168x शर्ट मटेरियल, 198x ट्राउजर मटेरियल का जो भी अमाउंट था, जो सेलिंग प्राइस था, वो हमारे पास है। अब हमने क्या करना है? इक्वल रख दिया 36,600 के। अभी इनको टोटल करेंगे 366x बन गया हमारे पास इक्वल टू 36,600। 366 यहाँ पे x के साथ क्या हो रहा है?
क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो उस तरफ जाके क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होगा तो हमारे पास कितना आया, एक्स की वैल्यू कितनी आई 100। तो एक्स की वैल्यू 100 आ गई है। तो नाउ ट्राउजर मटेरियल कितना है हमारे पास, 2x है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो हम फाइंड कर लेंगे मटेरियल है कितना। तो 2x और 2 इंटू 100, तो हमारे पास 200 मीटर्स आ गया ट्राउजर मटेरियल, और हमने ट्राउजर मटेरियल ही फाइंड करना था। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला गया है, हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ ए डियर। एक हर्ड है, एक झुंड है डियर का, डियर है, ठीक है, हिरन। तो उनमें से जो हाफ हैं आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब जितने भी डियर हैं, हमें नहीं पता कितने हैं, उसमें से जो हाफ हैं वो ग्रेजिंग कर रहे हैं, ठीक है, फील्ड में। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, और उसमें से जो 3/4 हिस्सा है डियर का, ठीक है, जो बच गए डियर, जैसे मान लो 10 है मेरे पास, ठीक है, तो 10 में से मेरे पास मान लो बच गए कि हाफ जो है वो तो ग्रेजिंग कर रहे हैं, 5 हो गए, और बाकी कितने बचे, वो 5 हो गए, ठीक है। एक तो हाफ 5 हो गए ना जो मतलब ग्रेजिंग कर रहे हैं, और बाकी जो बचे हुए हैं रिमेनिंग 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई। जितने बच गए ना, मतलब अगर मेरे पास मान लो कि 12 हैं तो 6 ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो 6 जो बाकी बच गए, जो बाकी 6 बचे हैं, 6 तो ग्रेजिंग कर रहे हैं, उनको छोड़ दूं, जो बाकी 6 बचे हैं मेरे पास, वो जो है उसका 3/4 हिस्सा, 3/4 ऑफ 6 जो है वो क्या कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये एग्जांपल मान के मैं समझा रहा हूँ आपको। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग, और जो रेस्ट बचे हुए हैं वो तो उन्होंने सीधा ही बोल दिया कि भाई वो 9 है, और वो क्या कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, पानी पी रहे हैं पौंड से पानी पी रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ द डियर इन द हर्ड, तो फाइंड क्या करना हमने, नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, के झुंड में टोटल कितने डियर हैं। ओके, तो लेट करने हम, लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड बी एक्स। तो टोटल नंबर ऑफ डियर हमें नहीं पता कि कितने की बात कर रहे हैं, तो हमने पूरी जो स्टेटमेंट उसको अंडरस्टैंड करके समझा कि भाई ऐसे करते हैं, टोटल नंबर ऑफ डियर जो है वो मान लेते हैं हम कि हमारे पास कितने हैं, वो एक्स डियर है। ओके, तो टोटल नंबर डियर हमारे पास एक्स डियर आ गया। डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड, अब फील्ड जो है उसमें ग्रेजिंग कितने कर रहे थे, हाफ कर रहे थे। हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो हाफ जो है वो ग्रेजिंग कर रहे हैं। तो एक्स का हाफ कितना होगा, हाफ करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर 10 है तो 2 से डिवाइड कर दो, उसका हाफ कितना आ गया, 5 आ गया। ऐसे ही एक्स डियर है टोटल, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम वो क्या हो गया, हाफ हो गया। ओके, तो डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड x/2। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई। हाफ निकाल दो, बाकी कितने रह गए, वो भी तो हाफ ही रहे ना बेटा। अगर x/2 हमारे पास हाफ है, वो ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो दूसरे x/2 जो है उसका 3/4 हिस्सा जो है डियर प्लेइंग नियर बाई, कितने खेल रहे हैं पास, 3/4 ऑफ रिमेनिंग कितने बच गए, वो भी हाफ ही बचे होंगे ना। अगर हमारे पास 10 का हाफ 5 है, 5 हमारे पास, तो 5 किसी और को दे रहे हैं, तो वो भी तो 5 ही है। ओके, तो यहाँ पे x/2 तो दूसरा हाफ भी x/2 होगा, तो 3/4 इंटू x/2, तो हमारे पास कितना आ गया, 3/8x। जो डियर है हमारे पास वो क्या कर रहे हैं, वो प्लेइंग कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं, ठीक है। बाकी जो बचे 9 उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया था, 9 और हैं जो क्या कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं पौंड से। डियर ड्रिंकिंग कितने हैं, 9 है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है कि टोटल नंबर ऑफ डियर हमारे पास x है। तो ये भी तीनों हमने बांट के बता दिए कि भाई मान लो आपके पास 20 डियर है, मैं कहूँगे 5 भाई क्या कर रहे हैं, मतलब 20 डियर हैं तो टोटल हाफ ही लगा लो कि 20 डियर हैं, तो उसमें से 10 जो हैं वो ग्रेजिंग कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद 10 के बाद हम बात करें तो 4 जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो प्लेइंग कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो 6 हैं वो ड्रिंकिंग कर रहे हैं। तो मैंने बांट के बता दिया ना, तो ऐसे यहाँ भी तो बांट के बताया हुआ आपको। टोटल डियर की बात कर दी, ग्रेजिंग कितने कर रहे हैं वो बता दिए, प्लेइंग कितने कर रहे हैं वो बता दिए, डियर ड्रिंकिंग कितने कर रहे हैं वो बता दिए। अब तीनों को टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल डियर आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों का टोटल हमने किया, तो टोटल डियर कितने हमारे पास x है, तो x के इक्वल रख दिया, तीनों को प्लस इक्वल टू x होगा, मतलब हमारे पास टोटल ही आएगा, तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितने डियर है टोटल। ओके, अब हमने क्या करना है भाई, x वाली टर्म्स में एक साइड पे ये भी x वाली, ये भी x वाली, 3 टर्म्स है यहाँ पे। ये x वाली नहीं है तो इसको मैं उधर ले गया, ये +9 है, उधर जाके -9 हो जाएगा। यहाँ पे +x था, इधर आके -x हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद एलसीएम कितना आएगा मेरे पास, 8 आएगा। तो 2 को 8 से डिवाइड किया, हमारे पास कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो 4 को x से मल्टीप्लाई किया, 4x आ गया। 8 को 8 से डिवाइड किया, 1 आया हमारे पास, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3x आ गया। और यहाँ पे x के नीचे कुछ नहीं है, तो मतलब यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। तो 1 को 8 से डिवाइड किया तो 8 ही आ गया, 8 को x से मल्टीप्लाई किया तो -8x हमारे पास आ गया, इक्वल टू -9। अब 4 और 3 ये दोनों प्लस हो रहे थे, दोनों को प्लस कर लो पहले। 4 और 3 7x आ गया, -8x, इन दोनों को प्लस कर दिया, 7x आ गया, -8x आ गया, नीचे 8 है, इक्वल टू -9। अब यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, साइन किसका आएगा, 8x और 7x में से बड़ा कौन सा है, 8x बड़ा है, तो उसके साथ माइनस का साइन है, तो हमने क्या किया यहाँ पे माइनस लगा दिया। 8x - 7x 1x, साथ में साइन माइनस का आ गया, इक्वल टू -9। यहाँ भी मैंने सेम लिखा है, ठीक है। -1/8x इक्वल टू -9 हमारे पास आ गया। उसके बाद देखो
उसके बाद हमारे पास -1x यहाँ पे रह जाएगा, 8x के साथ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई हुआ तो 8 9 72, कौन से, प्लस माइनस माइनस के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 1x लिखो या -1x लिखो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो एक लिखो चाहे ना लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो -x इक्वल्स टू, मतलब x -1x को हम -x भी ले सकते हैं, ये इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखा, आपको अंडरस्टैंड हो के -1x को हम -x भी लिख सकते हैं, ठीक है। -x इक्वल्स टू -72 है हमारे पास, ओके। तो दोनों साइड पे अगर एक एक ही टर्म है और दोनों माइनस माइनस हैं, तो यहाँ पे दोनों माइनस को हम क्या कर सकते हैं, हम काट सकते हैं इक्वल टू के उस तरफ भी, और हमारे पास x की वैल्यू आती है 72। ऐसा तभी करना है जब दोनों तरफ इक्वल टू के दोनों तरफ एक एक ही टर्म होगी। अगर दोनों साइन सेम है तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, साइन खत्म कर सकते हो माइनस का, माइनस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या माइनस होता तो जाके क्या हो जाता, वो मतलब प्लस नहीं होता। अब ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, देखो एक बार देख लो, यहाँ पे मेरे पास था -x इक्वल्स टू -72 है, ठीक है। तो मैं अगर करना चाहूँ तो यहाँ पे -1x था, तो यहाँ पे -1 यहाँ पे x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, -1। तो माइनस से माइनस ऊपर नीचे कट गया, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 72। ऐसे कर लो अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो, ठीक है। तो डियर फॉर द नंबर ऑफ डियर हमारे पास कितने आते हैं, 72। तो स्टूडेंट्स ये थे 2 सम, आज आप इन्हीं को करो फिनिश। उसके बाद नेक्स्ट में जल्दी आपके पास नेक्स्ट लेके आऊँगा। नेक्स्ट 2 सम जो है जल्दी क्या आपको आज शाम तक या कल तक आ जाएंगे नेक्स्ट 2 सम्स। एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।